शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन क्या पैन कार्ड मामले की सजा उन्हें अब भी रामपुर जेल से बाहर आने नहीं देगी? क्या अखिलेश यादव और आजम खान की नई राजनीतिक रणनीति 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव ला सकती है? आजम खान को कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों और परिवार में बढ़ी हलचल क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से बड़ा संदेश देने लगी है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह मामला जौहर विश्वविद्यालय के आसपास की उस जमीन से जुड़ा है जिसे शत्रु संपत्ति बताया गया था और आरोप लगाया गया था कि राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके कब्जा करने की कोशिश हुई। अदालत ने इस मामले में गंभीर धाराएं जोड़े जाने के बावजूद उन्हें राहत दे दी है। हालांकि राहत मिलने के बाद भी आजम खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पैन कार्ड फर्जीवाड़े के मामले में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है और उसी कारण वे रामपुर जेल में बंद हैं। इस मामले में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे। इसलिए इस फैसले को केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान का नाम कई दशकों से बेहद प्रभावशाली माना जाता रहा है। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में गिने जाते हैं और मुलायम सिंह यादव के दौर से पार्टी के सबसे मजबूत मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे हैं। आजम खान करीब 10 बार विधायक रह चुके हैं और रामपुर सीट से लंबे समय तक उनका दबदबा कायम रहा। इसके अलावा वे लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं। नगर विकास, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी भी उनके पास रही। उनके समर्थक उन्हें बेबाक बयान देने वाला नेता मानते हैं, जबकि विरोधी उन पर विवादित राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय उनका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसे उन्हें शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यही विश्वविद्यालय कई कानूनी विवादों का केंद्र बन गया। बताया जाता है कि आजम खान पर करीब 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जमीन कब्जा, राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी, धोखाधड़ी और कई अन्य आरोप शामिल रहे। हालांकि इनमें से ज्यादातर मामलों में अदालत से उन्हें जमानत मिल चुकी है या राहत मिली है, लेकिन पैन कार्ड फर्जीवाड़े के मामले में सजा होने के कारण वे अभी भी रामपुर जेल में बंद हैं। यही नहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं और उन्हें भी 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। पिता और बेटे दोनों का एक साथ जेल में होना समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच बड़ा भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हुई, जबकि भाजपा और उसके नेता कानून के दायरे में हुई कार्रवाई को सही बताते रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उठ रहा है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा के खिलाफ मजबूत सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में आजम खान से जुड़ी हर कानूनी राहत समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक संकेत बन जाती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर आने वाले समय में आजम खान को बाकी मामलों में भी राहत मिलती है और वे सक्रिय राजनीति में वापसी करते हैं तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ दिखाई दे सकता है। रामपुर और आसपास के इलाकों में आज भी उनका प्रभाव माना जाता है और समाजवादी पार्टी इस प्रभाव को 2027 के चुनाव में अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहेगी। दूसरी तरफ भाजपा कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लगातार उठाकर समाजवादी पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।
यही वजह है कि आजम खान पर हर मामला केवल अदालत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक और 2027 के चुनावी समीकरणों पर भी दिखाई देता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अदालतों से मिलने वाली राहत समाजवादी पार्टी को कितना राजनीतिक फायदा पहुंचाती है, और क्या अखिलेश यादव आजम खान के जरिए पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत कर पाएंगे, या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा।